ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ 'ਚ ਡਬਲ ਮਰਡਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਘਰ 'ਚ ਮਾਂ ਤੇ ਬੇਟੇ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। 42 ਸਾਲ ਦੀ ਰੁਚਿਕਾ ਤੇ 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨੌਕਰ ਤੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕਨ ਦੀ ਝਿੜਕ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਜੋ ਹੈ ਨੌਕਰ ਸੀ ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਪੁੱਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਮੇਨ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ अंदरों बंद सी। रुचिका के पति ने पुलिस को कॉल करके जो है पूरी घटना की जानकारी दे दी है। दस्या कि गेट बंद है, खून के छिट्टे दिख रहे हैं तो पत्नी तो छोटा बेटा कॉल का रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। तो जो पुलिस वालों दरवाज़ा तोड़ के अंदर जाया गया तो उसकी हालत वेख के सब हैरान रह गई। जो औरत की लाश है बैडरूम के विचों बरामद हुई है तो पुत की लाश जो है बाथरूम के विच पई मिली। तो रुचिका शिवानी अपने पति नाल लाजपत नगर मार्केट में एक कपड़े की दुकान चलाउंदी सी ते मुलजम मुकेश जो है उसनूं उस समय गिरफ्तार कर लिया गया जदों वो फरार होने की फिराक च सी। तो मुलजम जो है कपड़े की दुकान से ड्राइवर से दुकान के सहायक वजों काम करता सी। कहा जा रहा है कि दुकान नौकर जो है मालकन की झिड़क तो नाराज सी जिस तो बाद उस वेले इस पूरी वारदात को अंजाम दिता गया। दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में मां और बेटे की नृशंस हत्या कर दी गई और इस पूरे वारदात के पीछे आरोपी नौकर का नाम सामने आया जो घर से फरार हो गया था। आरोपी नौकर का नाम मुकेश है जो बिहार का रहने वाला है और उस पर आरोप है कि उसी ने दोनों माँ बेटे की हत्या की। मृतक महिला रुचिका जिसकी उम्र 42 साल के आसपास है और उनके बेटे की उम्र तकरीबन 14 साल है और इन दोनों की हत्या करने के बाद आरोपी नौकर फरार हो गया था। ये पता चल रहा है कि वजह जो हत्या के पीछे की है वो सिर्फ महज डांटना है क्योंकि आरोपी नौकर काफ़ी दिन से गायब था, काफ़ी दिन से उसने बताया नहीं था और आते ही उसने पैसा मांगना शुरू किया और जिसके बाद रुचिका जो कारोबार भी संभालती थी क्योंकि कपड़े का कारोबार है और रुचिका ने उसे डांटा था और डांटने की वजह से वो गुस्से में था और गुस्से में आने के बाद उसने तुरंत ही एक धारदार हथियार से पहले माँ और बेटे दोनों की हत्या कर दी। दोनों घर के अंदर थे और पुलिस को देर रात तकरीबन 9:40 के आसपास कॉल मिली जिसके बाद पुलिस ने इस पूरी वारदात में आरोपी नौकर की तलाश शुरू की और आरोपी नौकर जो इस घर के पास यहाँ पर अक्सर आया करता था क्योंकि जो आरोपी नौकर था वो घर का काम भी करता था, साथ ही जो कारोबार था उसमें भी हाथ बटाता था, ड्राइविंग भी करता था और इसीलिए इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद दिल्ली पुलिस को इस मामले की जब सूचना मिली तो पुलिस अधिकारियों ने तुरंत ही कई टीमें बनाई और टीमें बनाने के बाद वहाँ पर जो टीमें खड़ी हैं, देखिए सारी टीमें जो यहाँ पर खड़ी हैं पुलिस की देर रात से काम कर रही थी क्योंकि आरोपी की तलाश ज़रूरी थी और आरोपी मुकेश ट्रेन के जरिए बिहार जाने की फिराक में था और इसलिए वो ट्रेन में चढ़ा और उसके बाद बिहार की तरफ जब वो जाने लगा तो दिल्ली पुलिस से यूपी पुलिस से संपर्क साधा और उसके बाद दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन में उसकी गिरफ्तारी की गई जिसके बाद दिल्ली पुलिस उसे वापस ला रही है, उससे पूछेगी क्योंकि इस घर के अंदर वारदात को अंजाम देने के बाद वो फरार हो गया था। जब दरवाज़ा नहीं खोला गया, फ़ोन से संपर्क नहीं हुआ परिवार के तो मृतक के जो पति थे यहाँ पर पुलिस को यहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर आने के बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी क्योंकि घर के अंदर से कुछ खून दिखाई दे रहा था सीढ़ियों पर और इसके बाद पूरी घटनाक्रम को लेकर उसने पुलिस को कॉल की जिसके बाद पुलिस 9:40 के बाद यहाँ पहुँची और उसने पूरा घटनाक्रम देखा, सीन देखा। उसके अलावा जो कैमरा CCTV कैमराज हैं उनको चेक किया गया, आसपास के कई CCTV कैमरा थे और ये CCTV कैमरा की हालांकि लीड निकली हुई क्या ये ख़राब था या फिर आरोपी ने इसको खींचा था, इसको लेकर भी पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। और सबसे अहम चीज़ यही कि सारे फुटेज चेक करने के बाद पुलिस ने उसके फुटेज को रेलवे में पुलिस को सौंपा। उसके अलावा जो यूपी पुलिस है उसे सौंपा क्योंकि आरोपी यूपी होते हुए बिहार फरार होने की फिराक में था और इसीलिए उसको वहाँ से दबोचा गया है, उससे पूछताछ की जाएगी और हालांकि पुलिस की टीमें उसे लेकर यहाँ पहुँच रही है जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उससे सारी चीज़ें सीक्वेंस पूछा जाएगा और हत्या की असल वजह क्या डांटना ही है या फिर कोई और वजह थी इसको लेकर भी पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी। मेरे भी दोस्त का फोन आया कि तेरे घर का नंबर क्या है, मैंने बोला 47 ने कहता 40 में को मर्डर हो गया। तो मैं फिर ये मंदिर आया देखने तो पता लगा कि यहाँ एक परिवार रहता है, इनकी मार्केट में कुर्ते की दुकान है बहुत पुरानी और 15-20 साल से यहाँ रह रहे हैं और पता लगा कि ऐसे ऐसे लेडी और उसके बच्चे की डेथ हुई है और जब हस्बैंड रात को घर आए हैं तो उनको पता लगा, फिर पुलिस द्वारा जो भी तहकीकात की गई होगी तो रात से ही सरगर्मियाँ तेज थी बट अभी लेटेस्ट जो फ्लैश में आ रहा है आप लोगों की तो उसमें वो यही बता रहे हैं कि नौकर की पकड़। ये जो मर्डर हुआ है हमारे को जैसे ही पता लगा हमने DCP तिवारी जी से बात की, उन्होंने 8-10 टीमें रातों रात लगाई, उसकी लोकेशन पता की और अगर थोड़ी सी प्ली ढील दे देती तो ये मुजरिम भाग जाते नेपाल, लेकिन उसी टाइम दबोच लिया। इसके लिए मैं तिवारी जी ने जो रात भर सोई नहीं, मेरी 8 बार तिवारी जी से
डीसीपी से बात हुई है 8 बार, एसीपी से भी बात हुई है, एसएचओ साहब से भी बात हुई है। एक घंटे की वो रिपोर्ट दे रहे थे और इन्होंने दबोच लिया। लेकिन ये घटना का बड़ी एक ऐसी घटना हुई जिससे कि पूरी ऐप ब्लॉक नहीं, पूरा लाजपत नगर इस टाइम शोक में है। मैं भी खुद शोक में हूँ, हमारे सभी कार्यकर्ता शोक में हैं। लेकिन जो भी इस परिवार की मदद होगी